हाय दोस्तों, हेलो। क्या हाल है आप लोगों का? बढ़िया। आज मेरे साथ इस ट्रेनिंग पे अनुज हैं, जो कि इंसिडेंटली मेरे अनुज भी हैं। अनुज मतलब आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बता देता हूँ। अनुज मतलब होता है छोटा भाई। मेरे साथ आज मेरी टूरिंग पार्टी में अनुपमा, मुदिता, पल्लवी और स्वास्तिका। कभी मैं अकेले घूमता हूँ और कभी इतने सारे लोग। यही है ज़िंदगी का मज़ा। आप लोगों को 90 के दशक में एक एडवर्टीजमेंट आया करता था। अगर आप 90 के दशक से पहले पैदा हुए हैं, यानी कि 80s में या फिर 70s में, तो ऐड आप लोगों को याद होगा, एसएल वर्ल्ड में रहूँगा मैं, घर नहीं जाऊँगा मैं। काफ़ी कैची ऐड था वो, और काफ़ी लोग मुंबई सिर्फ इसी नाम पे आते थे कि उनको देखने को मिलेगा एसएल वर्ल्ड। मैंने एसएल वर्ल्ड कई बार देखा है, फिर से जा रहा हूँ और कभी भी बोरियत नहीं होती है। आप लोग एक्साइटेड हैं मेरे साथ एसएल वर्ल्ड जाने के लिए? और आप लोग अगर एक्साइटेड है तो फटाफट से थम्स अप कीजिए और आगे मैं दिखाता हूँ आपको एसएल वर्ल्ड। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं वॉन्डरिंग मॉन्क। करेक्ट, वॉन्डरिंग मॉन्क मेरा चैनल है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन उसको दबाइए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जो मेरी अगली वीडियो सीरीज़ है तमिलनाडु से, वो आप लोग मिस ना करें। क्योंकि हम लोग अभी एसएल वर्ल्ड के रास्ते में हैं, तो बातें कर लेते हैं एसएल वर्ल्ड पहुंचने के बारे में कि कैसे पहुंचा जाए मुंबई के अलग अलग हिस्सों से। अगर आप मुंबई एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि मुंबई के बीचों बीच आप कहीं ना कहीं रुके होंगे, चाहे अंधेरी, बांद्रा, कुर्ला या कहीं पर भी। तो मुंबई के किसी भी हिस्से से एसएल वर्ल्ड पहुँचने का सबसे आसान तरीका है कि आप मारवे जाइए या फिर गोरई जाइए। इन दोनों ही जगह से एसएल वर्ल्ड की फेरी चलती हैं, और जिसके लिए वो चार्ज करते हैं 70 रुपये टू एंड फ्रो पर पर्सन। एडल्ट हो या चाइल्ड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेम प्राइस है। और बहुत आसानी से आप 5 से 10 मिनट की फेरी राइड करके आप एसएल वर्ल्ड के गेट तक पहुंच सकते हैं। दूसरा थोड़ा लंबा रास्ता है जो कि हम लोग अभी लेके जा रहे हैं। मीरा भाईंदर होते हुए एक रोड है जो कि एसएल वर्ल्ड तक पहुंचाती है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। बेटर होगा अगर मुंबई में रुके हैं तो आप एसएल वर्ल्ड की फेरीज यूज़ करके ही एसएल वर्ल्ड तक पहुँचिए, वो आसान तरीका है। अगर एसएल वर्ल्ड जाते टाइम आप लोगों के पास समय की कमी नहीं है तो आप ये मीरा भाईंदर होते हुए, उत्तन होते हुए भी ये जो रोड है ये आप ले सकते हैं, क्योंकि इस रोड पे काफ़ी हरियाली देखने को मिलेगी। एक अलग तरह की मुंबई देखने को मिलेगी जो कि गोवा के बहुत करीब है। ये है एसएल वर्ल्ड की पार्किंग। अगर आप मीरा भाईंदर से आते हैं तो यहाँ पे आपको पार्क करनी होगी अपनी गाड़ी, और उसके बाद ये बसेज हैं जो कि आपको एसएल वर्ल्ड तक लेके जाती हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है एसएल वर्ल्ड की तरफ से। टिकट्स ले लिया, एंट्री हो गई एसएल वर्ल्ड में। यहाँ पर क्यूआर कोड का सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद भी आपको टिकट काउंटर पे आना पड़ता है, अपना वाउचर देना पड़ता है। उसके बदले में वो आपको एक कार्ड देते हैं या फिर स्टिकर देते हैं, जिसके थ्रू आप पार्क के अंदर इंटर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ के टिकट प्राइसेस के ऑप्शन बताऊँगा। शुरू करूँगा सबसे महंगे से, उसके बाद धीरे धीरे चीपर ऑप्शंस की तरफ आता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो है पासपोर्ट नेक्स्ट बोलते हैं। 1640 रुपीज़ का एडल्ट और चाइल्ड का सेम प्राइस है। इस पासपोर्ट पास से 1 साल के अंदर आप 3 विजिट्स कर सकते हैं, वाटर किंगडम या फिर एसएल वर्ल्ड का। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी ये पास नहीं है। पासपोर्ट नेक्स्ट आप मत लीजिएगा, आपके काम नहीं आने वाला, ये सिर्फ लोकल्स के लिए। और दूसरा जो सबसे महंगा टिकट है यहाँ पर एंटर करने का, वो है कंबाइंड टिकट। एक ही दिन में आप दोनों पार्क्स विज़िट कर सकते हैं, एसएल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम, जिसका फ़ीस है 1405 एडल्ट्स के लिए और 945 बच्चों के लिए। नेक्स्ट टिकट ऑप्शन है सिल्वर का, जो कि एडल्ट के लिए 885 और बच्चों के लिए 530। इन सिल्वर जो टिकट ऑप्शन है, सिल्वर टिकट ऑप्शन में आप जितनी भी राइड्स हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए बच्चों की या फैमिली राइड्स, और एडल्ट के लिए सारी राइड्स, जहाँ भी जो भी एप्लीकेबल है हाइट के हिसाब से, आप वो सारी राइड्स अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिल्वर पास में एक और ऑप्शन है फास्ट ट्रैक एंट्री का। उसमें आपसे कुछ 200-300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं।
और उसके बाद अगर आप पार्क में बहुत ज़्यादा रश देख रहे हैं तो उस एक्सप्रेस पास को यूज़ करके उन सारे क्यूज़ को अवॉइड किया जा सकता है और आगे आप बढ़ जाते हैं भीड़ से। हालांकि पिछले 2-3 साल में मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखी नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सप्रेस पास लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और अब आती है बारी उस टिकट की जो टिकट बनाता है एसएल वर्ल्ड को दुनिया का शायद सबसे सस्ता एम्यूज़मेंट पार्क। इस टिकट का नाम है पे एंड गो बेसिक, जिसकी प्राइस है 290 रुपये, जिसमें से 90 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं एंट्रेंस फीस के नाम पे और 200 रुपये की वैल्यू आपके कार्ड पे मिलती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी राइड पे या फूड काउंटर्स पे। तो मेरे ख्याल से 90 रुपये से कम में तो आप किसी भी अम्यूज़मेंट पार्क में नहीं घुस सकते दुनिया के किसी भी कोने में। अगर आप लोगों को इससे सस्ता कोई अम्यूज़मेंट पार्क पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज वीकेंड होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं दिखाई दे रहा है। कारण है शायद एसएल वर्ल्ड अब एजेड हो चुका है। 89 में खुला था और इंडिया के सबसे पुराने अम्यूज़मेंट पार्क्स में से एक है। सबसे पुराना दिल्ली में अप्पू घर था जो 84 में खुला था। अब ये शायद लोगों को पुराना लगने लगा है, इसलिए अब जो नए अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, जैसे इमेजिका है या फिर मैजिक माउंटेन है लोनावाला में। काफ़ी लोग अब वहाँ जाना पसंद करते हैं। ये मेरे पीछे जो शिप देख रहे हैं INS का शिप है प्रबल द किलर। ओरिजिनली ये फ्लीट में शामिल था, 99 में इसको डीकमीशन कर दिया कि तब से एसएल वर्ल्ड के अंदर रखा हुआ है, म्यूज़ियम की तरह यूज़ होता है। तो मुदिता, अभी आपने ये वाला VR कोस्टर किया, कैसा एक्सपीरियंस लगा आपका? बहुत अच्छा, लेकिन जो भी देखा वो बहुत ब्लरी दिख रहा था, लेकिन बहुत फन था। फन था? क्या क्या दिख रहा था? ड्रैगन ऐसा लग रहा था कि रोलर कोस्टर को उड़ा रहा है, फिर बहुत अजीब सा लग रहा था। It was fun. Cool. Thumbs up from Mudita for this ride. लामेंसा नाम का एक फूड काउंटर है एसएल वर्ल्ड के अंदर ही, जहाँ पे हमने अभी लंच ऑर्डर किया अपने लिए, पाव भाजी और छोला भटूरा। प्राइसेस काफ़ी ठीक लगे, 140 रुपये का पाव भाजी था और 180 रुपये का छोला भटूरा, और एक्स्ट्रा पाव के लिए 2 पाव के लिए 25 रुपये चार्ज कर रहे थे। कंसीडरिंग एक अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर प्राइस ठीक है। और अगर आप फूड वाउचर एसएल वर्ल्ड की वेबसाइट से खरीदते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलता है ऑनलाइन खरीदने पर। खाने में छोला भटूरा और पाव भाजी दोनों ही अच्छे थे। टेस्ट इज़ फाइन। अनुपमा और अनुज दोनों लोग अभी ये एंटरप्राइज वाला राइड करके आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोग का? अमेजिंग। कैसा अनुज पिछले वाले के मुकाबले? नहीं, वो ज़्यादा बेटर था थंडर, बट ये ठीक था। ठीक मतलब पहले ये करना उसके बाद वो करना, उल्टा मत करना। जो अभी आप थंडर राइड से नीचे उतर के आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका थंडर पे? ये अभी तक की बेस्ट राइड है मेरी। ये जितने भी मैंने अभी तक किए ना, ये बेस्ट राइड है और बहुत ही गजब थी यार। सच में तो मन कर रहा वापस जाओ, लेकिन लग रहा है बहुत डरावना था, बट अच्छा मस्त था, बहुत बहुत प्यारी। अनुज
ने एसएल वर्ल्ड की सारी राइड्स पूरी तरह से एंजॉय की है। ये पीछे वाली जो स्प्लैश वाली राइड है, इसमें से भी अनुज अभी हो गया है। अनुज ये कैसा लगा? ऐसा है कि अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो जाओ इसके अंदर, वो देखिए, बस तो भीगोगे पूरा एकदम गर्मी निकल जाएगी अंदर से, मन मस्त हो जाएगा एकदम। तो पूरे पैसे वसूल है अनुज के लिए, एकदम। बाकी लोगों का पता नहीं। सब पैसे वसूल करना एकदम। अनु और अनुज फिर से एक खतरनाक वाली राइड करके आए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हम लोगों से। बहुत ही खतरनाक, मैंने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। हे भगवान। नहीं, मैंने आंखें बंद नहीं की थी, मैंने पूरा एंजॉय किया है, सारी चीज़ों को 360 डिग्री में देखा है, बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी लगी अभी तक की राइड, सबसे अच्छी थी। बहुत ही खतरनाक है, अगर एडवेंचर पसंद है तो डेफिनेटली वाली राइड आगे जरूर में जाना ही मिस है। मत कीजिएगा। जाना ही है। तो शूट एंड ड्रॉप वाले राइड से भी अनुज जी आ गए नीचे, यही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा राइड यही कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि हर जो भी राइड मैं कर रहा हूँ ना, वो पिछले वाले ज़्यादा अच्छी हो रही है। मतलब एक बार लगता है कि यार ये टॉप आ गया, पीक आ गया, लेकिन उसके बाद अगला करता हूँ तो और भयंकर, तो बहुत ही सही रहा। ये भी बहुत प्यारी थी राइड, बहुत राइड तो आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा पॉइंट ऑफ व्यू जो लिया है अनुज ने, फैंटास्टिक आने वाला है। एसएल वर्ल्ड का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। काफ़ी एक्साइटिंग रहा, काफ़ी मज़ा आया, स्पेशली अनुज ने और अनुपमा ने और मधुरा ने काफ़ी एंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, काफ़ी एक्साइटिंग लगा होगा ये वीडियो। अगर लगा हो तो थम्स अप कीजिएगा, कोई भी कमेंट्स हो, सजेशन हो, क्वेरी हो, कमेंट में। बाकी फिर मिलेंगे तमिलनाडु में। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।